उपगाऊं को वसंत राग शोभा पर विराजिए कीजिएगा। वाणी ऐसी मन भाए बोल मेरे ज्ञान बुद्धि आत्म शुद्धि अंतस में बताइए। अनेक शब्द गुण माहरो समर्थ सभी शब्द भंडार प्रदुर्भाव को बढ़ाइए। साहित्य संगीत कला सुर ताल लय छंद मातृवर्ण स्तुतियां समस्त ही सुधारिए। और वंदना बढ़ाऊंगी। साथ ही संस्था की ओर से सरस्वती माता है जो कि चौबे जी गैस कराते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए मैं शामिल संस्था के सचिव श्री कपिल वैसाखी जी को आमंत्रित करता हूँ जो आए और मैं पुष्पहार के स्वागत करें। साथ ही रमाकांत इस्राइल के निवेदन है कि वो गैस लगाकर हमारे विमर्शकर्ता डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी वरिष्ठ साहित्यकार कहानीकार उनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर चंचला दवे जी जो कवित्री हैं उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन सागर इकाई को आमंत्रित करता हूँ कि वे सुश्री शरद सिंह जी का स्वागत करें। प्रोफेसर नवीन कांगूर जी के स्वागत के लिए मैं श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद तिवारी को आमंत्रित करता हूँ और डॉक्टर नवीन कांगूर का स्वागत करता हूँ।
आज के इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु सच बयानी के सफर के कथिकार श्री विश्व सरैया जी के स्वागत के लिए मैं स्वर संगम संस्था के अध्यक्ष श्री हरि सिंह ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूँ और श्री विश्व सरैया जी का उपहार का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्यामनंद संस्था की कार्यकारिणी के सदस्य श्री रमाकांत मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ न्याय और स्वागत उद्बोधन करने के बाद। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका शहर के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित हुए, साथ ही मंच को गरिमा और शोभायमान करने वाले हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य श्रद्धेय श्री पंडित जी सुखदेव प्रसाद जी तिवारी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद प्रसाद जी त्रिपाठी, डॉक्टर नवीन कालोनी, वरिष्ठ साहित्यकार लेखिका और शहर की शान डॉक्टर सुश्री सिंह जी, और हम सब के लिए आज जो यहाँ पर एकत्रित होने का जो अवसर मिला, उसके जिम्मेदार बड़े भाई श्री ऋषभ जैन जी जलज, जिन्हें हम बचपन से ही जानते हैं, और आज उनके सच बयान के सफर के लिए लोकार्पण के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको बता दूं कि ये हमारी संस्था श्यामनम, इसके द्वारा विगत 11 वर्षों से लगातार विभिन्न साहित्यिक, रचनात्मक, काव्यात्मक कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। इसके अध्यक्ष श्री उमाकांत जी मिश्र साहब की सेवानिवृत्त होने के उपरांत समूह से यहाँ आए और अपनी कुशलता और लगनता के साथ उन्होंने श्यामनम संस्था को इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज शहर के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी लेखक, कवि, रंगकर्मी, रचनाकार, नाटककार सब एक मंच पर आ गए और इस एक मंच का ही कमाल है कि सागर शहर का नाम मध्य प्रदेश में एक अलग ही नाम से छुपाया जाने लगा है। जिस तरीके से पहले मध्य प्रदेश में संस्कार धानी के नाम से जौनपुर जाना जाता था, अब जौनपुर की जगह सागर में दे दी है। सागर लेखकों का, बुद्धिजीवियों का, प्रबुद्ध वर्गों का एक गढ़ हो गया है, और यहाँ पे आने के लिए, अपनी पुस्तक का लोकार्पण कराने के लिए, अन्य कार्यों के लिए भोपाल से, दिल्ली से बड़े बड़े उच्चाधिकारी रहे हैं और लेखक रहे हैं, वो यहाँ पर आके श्यामनम के सौजन्य से अपनी पुस्तक का विमोचन भी करवा चुके हैं। तो मैं इसलिए अवगत करा रहा हूँ कि आज हमारे जो यहाँ पे आए हैं पाठक दर्शकगण, उनमें कुछ नए लोग हैं और उनको अवगत कराना बहुत जरूरी था। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग यहाँ आए और अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत श्री आदि ज्योति जी जो भी संचालन कर रहे हैं उनके द्वारा। और हमें लगा कि भाई साहब थके हैं तो कुछ करना चाहिए, भले कुछ भी हो, तो जैसे भी हो आप लोग सुनिएगा और हौसला बढ़ाइएगा। सरस्वती की जय। मेरी बड़ी बड़ी कवि की बेटी है, बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। नव पल्लव नव नृत्य का उपहार देने वाली, अज्ञान को हरने वाली, तत्वबोध का प्रवर्धन करने वाली विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम।
वासंती के पर्व पर माँ शारदे का हुआ आगमन, हम द्वार पर खड़े हैं, कर रहे बंधन अभिनंदन, कर रहे बंधन अभिनंदन। माँ के स्वागत में पूरी सृष्टि है रक्त, वासंती परिधान पहनकर झूम झूम कर सबको भी रो रही नतमस्तक। हम द्वार पर खड़े हैं, कर रहे बंधन और अभिनंदन। धूप बिछाए फूल बिछोना, बगिया पहने चांदी सोना, कलियां बिखेर रही जादू टोना, खिलने को व्याकुल है पलाश और फसलों जैसी मुस्कान हो सबके अंदर। हम द्वार पर खड़े हैं, कर रहे माँ का बंधन और अभिनंदन। माँ हर घट में भर दो ऐसा ज्ञान, करे देश सेवा और जन कल्याण। राज देशों का हो जाए पतझड़, उन्मुक्त गगन में बेटियां करे विचरण। और जीवन रस कटुल रहा है फागुन, हम द्वार पर खड़े हैं, कर रहे बंधन और अभिनंदन। प्रेम रस में तृप्त होकर भौरे भी कर रहे गुंजन, हर पंखट और चौपालों पर प्रेम की उठ रही तरंग। और प्रकृति न पल्लव न खुशबू चंद्रिका, लुटा ही पहाड़ और हम द्वार पर खड़े हैं, कर रहे बंधन और अभिनंदन। खिला है सौहार्द से यह चमन, झूम झूम कर गीत गा रहा है गगन। हर ओर है सुर संगीत का वादन, ओ माँ सरस्वती का संगीतमय अभिवादन। रहे न किसी के मन में कोई रंजन, हम भी द्वार पर खड़े हैं, कर रहे बंधन और अभिनंदन। कोकिला भी छेड़ रही कुहू की तार, सुखी हो सब में प्रेम का हो संचार। इस सुख का कभी न हो अंत, तो घर घर में छाए नौ वसन। हमें विद्या का बल द्वार करे हम चरण बंदन, हम भी द्वार पर खड़े हैं, कर रहे बंधन अभिनंदन। जय माता अपनी भावनाएं आदरणीय सुनील जी के इस महत्वपूर्ण अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। समैया जी का परिचय दो पंक्तियों में इस तरह से दिया जा सकता है, उन्हीं की दो पंक्तियां कि स्नेह से बुझेगी यह आग नफरतों की, स्नेह से बुझेगी यह आग नफरतों की, बदले की भावना को जल्लादगी के घर, बदले की भावना को जल्लादगी के घर में। आज के हमारे गीतकार डॉक्टर ऋषभ सुनैया जी के उत्कर्ष बयानी के सफर के विमोचन के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं और यह अवसर भी पुस्तक विमोचन का है, क्योंकि यह पुस्तक बहुत पहले छप चुकी थी। क्योंकि जब मैंने उसमें डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी का प्रस्तावना देखी, लगा कि उन्होंने उस किताब को पढ़ा है। संतोष कुमार तिवारी जी देश के बड़े समीक्षक रहे हैं, आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी वो समीक्षा पुस्तक में मौजूद है। मैं आदरणीय उमाकांत भैया, कपिल जैसा जी निवेदन करूँगा कि हमारे अतिथियों को आज की विमोचित स्थिति देने की कृपा करें, ताकि इसका लोकार्पण, इसका विमोचन, सच बयानी का सफर आज होगा और यह कृति आप के हाथ में होगी। आप सभी से निवेदन है कि इस कृति को आप पूरे मनोयोग के साथ जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें डॉक्टर ऋषभ सुनैया जी के जीवन का उन्होंने अपने सारे सार्थक जितने उन्होंने देखे हैं, जितने उन्होंने समाज में रहकर समाज को दिया है, समाज को देखा है।
नमस्कार। श्री ऋषभ सवैया जी के विद्यार्थी जीवन से मैं जुड़ा रहा और मैं एक पारिवारिक सदस्य के रूप में भी जाना जाता हूँ। और उनकी लिखने की शैली विद्यार्थी जीवन से रही है और उस लेखन में मेरी भागीदारी केवल गाने की। सम्मानीय मंच उपस्थित प्रबुद्धजन और समैया जी के परिवार से हमारी भाभी जी, बहुएं, बेटियां, सारे लोग यहाँ हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ है। विश्वास जब चलता है तो बड़ी तेज होती है। ये कविता उसी से जुड़ी हुई है। विश्वास ने चला है जरा गौर कीजिए, विश्वास ने चला है जरा गौर कीजिए, यह बर्फ से जला है जरा गौर कीजिए, यह बर्फ से जला है जरा गौर कीजिए, आंखें के लाल सुर्ख जल्द पड़ गए चेहरे, आंखें के लाल सुर्ख जल्द पड़ गए चेहरे, काफिला गे जरा गौर कीजिए, दिल में गया आंखों में आया आरज़ू में सब्र, दिल में गया आंखों में आया आरज़ू में सब्र, फुटपाथ पर पला है जरा गौर कीजिए, फुटपाथ पर पला है जरा गौर कीजिए, माली की देख रेख ना माटी थी उर्वरा, माली की देख रेख ना माटी थी उर्वरा, वीरान में खिला गे जरा गौर कीजिए, वीरान में खिला गे जरा गौर कीजिए, कातिल ने करके कत्ल जो खंजर छुपा दिया, बैठे बंदी, कातिल ने करके कातिल जो खंजर छुपा दिया, अपनों के घर मिला गे जरा गौर कीजिए, अपनों के घर मिला गे जरा गौर कीजिए, औरों को रोशनी के लिए बन दिए किलो, औरों को रोशनी के लिए बन दिए किलो, वह उम्र भर जलाए जरा गौर कीजिए, विश्वास ने चला गे जरा गौर कीजिए। विश्वास में चला है जरा गौर कीजिए,
बहुत ही सुंदर गजल आदरणीय शिवचंद्र की यादव ने चयन की और उसको उतनी ही अच्छे ढंग से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। ये कृतिकार कवि की वानगी थी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई। अब मैं श्यामल संस्था को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज के कार्यक्रम श्री ऋषभ भैया जलक जी का और जीवन परिचय के वाचन के लिए हमारे पाठक मंच के संयोजक कथाकार आदरणीय आपके तिवारी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ और कृतिकार श्री समीर जी के जीवन परिचय का वाचन। सवैया जी के परिवार का सदस्य मैं भी हूँ। इनके छोटे भाई मेरे बचपन के मित्र रहे हैं। इतवारी टोरी पर इनका निवास और इतवारी टोरी के नीचे मॉडल स्कूल के पास में मेरा निवास, हम लोग साथ साथ खेलते रहे। मेरा सौभाग्य है कि बड़े भाई का जीवन परिचय का मुझे अवसर मिला पढ़ने का। जैन रत्न ऋषभ सवैया जलक जन्म तिथि स्वतंत्र भारत में 7 सितंबर 1943, सुपुत्र स्वर्गीय अमृत स्वरूपा श्रीमती जगरानी देवी सवैया वर्गीय कंचन लाल जी सवैया, पुत्र स्वर्गीय श्रीमती कुसुम रानी जी सवैया स्वर्गीय पंडित गोपाल चंद्र जी सवैया। शिक्षा M.Com, LLB, B.Ed, B.D, डॉक्टर हरि सिंह गौर, सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। साहित्य विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन हिंदी विभाग विश्वविद्यालय के साहित्य मनीषी गुरुजन आचार्य नंद दुलारे जी वाजपेयी, प्रोफेसर राम रतन जी भटनागर, प्रेमशंकर जी गंगाधर झा, प्रोफेसर बलभद्र जी तिवारी की साहित्य साधना की सुगंध एवं आशीर्वाद का लाभ लगातार प्राप्त होता रहा। वहीं हम उम्र साहित्य मर्मज्ञ श्री अम्बेडकर जी जुड़े, प्रोफेसर गोविंद त्रिवेदी जी, अग्रज मोहम्मद चंद जी नंदन, हरगोविंद जी मिश्र, मदन सोनी, डॉक्टर विजयदत्त सागर, सुरेश आचार्य जी, गुरु जी लक्ष्मी नारायण जी गौरसिया, डॉक्टर श्याम मनोहर जी शिवटिया, श्रीमती लक्ष्मी पांडे, सत्यप्रकाश पंचोली एवं साहित्य डॉक्टर अनिल जैन, श्रीमती निरंजना जैन आदि मित्रों कवियों का साहित्य हमारी ऊर्जा का उत्तम रही। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी सवैया एवं भाई अजीत भाई, नवीन भाई हुसैन एवं पति जी डॉक्टर श्रीमती शिखा सवैया की प्रेरणा की सहायक बनी। प्रशासन पूर्व माता जी को समर्पित हिंद धनुष पुष्पों के एवं पिताजी को समर्पित जल से भिन्न कमल लघु काव्य कृतियां प्रकाशित सन 1960 से विभिन्न विशिष्ट पत्रिकाओं समाचार पत्रों में गीतों, भजनों, कविताओं, समीक्षाओं का प्रकाशन विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों, दूरदर्शन टीवी चैनलों से प्रसारण, अनेकों अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का संयोजन, आयोजन, सम्मान, मंच संचालन एवं घटना पाठ सम्मान, हिंदू उर्दू मजलिस का साहित्य सम्मान, साहित्य संघ गंजवासुका मध्य प्रदेश का श्री बाबूलाल चाचा सम्मान, जैन सम्मान, छात्र संघ की कहानी प्रतियोगिता में भी कविता सम्मिलित कर चंद्रका हरिशंकर जी परसाई द्वारा सम्मान। संप्रति अनेकों सामाजिक, व्यवसायिक एवं साहित्यिक प्रतिष्ठानों की सेवाएं की मंत्री श्री देवतारण दिगंबर जैन विद्यालय ट्रस्ट सागर, महामंत्री जिला व्यापारी महासंघ सागर, उपाध्याय श्री दिगंबर जैन पंचायत सागर, उपाध्यक्ष बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, संस्थापक अध्यक्ष हिंदी मजलिस, संयोजक पाक साहित्यिक संस्कृति समिति, पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब सागर में
पूर्व सचिव जैन साहित्य गैलरी एवं जैन कॉलेज विद्यालय मानसूरी संपादक पश्चात कार्तिक सागर आजीवन ट्रस्टी सत्यशोधन आश्रम कचरिया वरिष्ठ सदस्य वेद महासम्मेलन एवं मिलन सलाहकार अखिल भारतीय सारण निगम तीर्थ महान्यास संस्थापक आजीवन सदस्य संत तारण परिचर्या गोष्ठी संस्थापक सदस्य मातुश्री योगा सेंटर एवं पाठक मंच सादर। मैं समझता हूँ इतनी ख्याति शायद ही किसी को आई। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के निवेदन और मैं शामिल संस्था के अध्यक्ष मामला मिश्रा जी अपने सचिव कपिल रतगिया जी को आमंत्रित कर उसके हमारे शामिल के सचिव आदरणीय कपिल रतगिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और श्री ऋषभ सुमैया जी के अभिनंदन पत्र का वाचन करें। मौलिक चिंतन के धनी कर्मशील व्यक्तित्व हृदय स्पर्शी काव्य सृजक इन्हें धनुष स्पोकी जल से भिन्न कमल सच बयानी का सफर जैसे लोकप्रिय और चर्चित काव्य संकलनों की रचनाकार व शहर के वरिष्ठ साहित्यकार ऋषभ सुमैया जी का आज यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर श्यामल संस्था आमंत्रित संस्थाएं और सभी साहित्यकार बंधु यहाँ पर आज एक अभिनंदन पत्र कर रहे हैं। साहित्य के महासागर में अपने सृजन से कमल की छटा बिखेरने से ही श्री ऋषभ सुमैया जी को जलद उपनाम से संबोधित किया जाने लगा। आपकी तीक्ष्ण साहित्यिक दृष्टि ने आसपास के परिवेश को हृदय में अनुभूत किया, जिसे शब्दों का श्रृंगार कर आपने अपने मौलिक चिंतन के साथ कागज पर उकेर दिया। इसी हृदय स्पर्शी सृजन ने पाठकों और श्रोताओं को भावुक किया और इससे भी अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से साहित्य के धरातल पर शीर्ष पर दिखाई देते हैं। आपने नगर के साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहकर अपने अंदर के मानवीय मूल्यों को उच्चतम शिखर पर रखा। राष्ट्रीय प्रादेशिक नगर के प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर आपने अपनी अभिरुचियों को गौरवान्वित किया। आपने नूतन साहित्यकारों के साथ आपकी सानिध्य पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन, कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियों में नेतृत्व शिरकत, दूरदर्शन आकाशवाणी में कविताओं के प्रसारण ने आपके साहित्यिक स्वरूप को बुलंदियों पर विराजित किया। गजल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेमिका से बातचीत। इसी अर्थ के अनुरूप उर्दू गजल विधा विस्तारित हुई है, लिखी गई है। पर हमारे ऋषभ सुमैया जी ने हिंदी व बंगाली में अपनी गजल बोली में मोहब्बत के साथ साथ सामयिक हालात, अंतर्वेदना, पारिवारिक रिश्ते और सांस्कृतिक पीड़ाओं और जीवन के उल्लास, जीवन की अनुभूतियों के भाव शामिल कर अपनी कलम को नई पहचान दी। ऋषभ सुमैया जी जीवन का अमृत महोत्सव पार कर चुके हैं, मगर उनकी लेखनी में अद्भुत प्रकटता है। गजल विधा के सशक्त हस्ताक्षर है, छंदबद्ध कविता लिखने की क्षमता बेजोड़ है। आप अपने सृजन के माध्यम से मानव जीवन के व्यक्ति को भावपूर्णता के माध्यम से प्रतिबद्ध कर रहे हैं। ऋषभ सुमैया जी सहज, सरल, उदारता, मृदुवाणी, परोपकारी जैसी मानवीय गुणों से भूषित है। आपका कर्मशील जीवन व साहित्यिक साधना स्तुत्य है। श्यामल संस्था आपके ऊपर एक यशस्वी जीवन की कामना करती है। आपकी कलम निरंतर गतिशील रहते हुए नए आयाम स्थापित करे। इन भावों के साथ हमारी यह संस्था आपका हार्दिक अभिनंदन प्रदान करती है। धन्यवाद। हमारी संस्था श्यामलन उसका अभिनंदन करने जा रही है।
आदरणीय निवेदिता श्रीबल माला और अभिनंदन पत्र से उनका अभिनंदन रामनाथ संस्था की ओर से। बहुत धन्यवाद। और हमारे सभागार की ओर से श्री आर के तिवारी जी, और संगम की ओर से श्री हरि सिंह माता, हमारे सिंह मीडिया के डायरेक्टर भाई डॉक्टर आशीष मोदी जी, हमारे डॉक्टर आनंद मंगल गोरे जी, प्रिंसिपल लेखक संघ से आदरणीय पी आर मलिया जी, मुकेश तिवारी जी, बुंदेलखंड हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से आदरणीय राजेंद्र दुबे जी, आदरणीय अमर कुमार जी, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के कॉमर्स विभाग के हमारे बीच में बधाई, हमारे अपने साथी हैं आदरणीय अमर कुमार जी से अभिनंदन की है और स्वागत करें। आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी, आदरणीय पी एल रंगीला जी, आदरणीय डॉक्टर जी, हमारे एकता सिंह जी, और एकता समिति की ओर से एकता समिति से जुड़े हुए हैं और आप सबसे अनुरोध है आदरणीय कोमल जी चले आइए, आदरणीय गंगा जी, आदरणीय भगवान जी, आदरणीय पूरन सिंह जी, हमारे आदरणीय देवेंद्र मिलन जी, आदरणीय जी एल राठौर जी, शरीफ साहब, धन्यवाद राय जी, महामंडल के अधिकारी आदरणीय तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं। काल चक्र सांसों के संग नियति गति से चलता है और जीवन की नैया भी पतवारों के हाथ फैलती है, हवा के तोपों से टकराती है, मारती हृदय
सबसे बड़ी खुशी है और आपके द्वारा ये सम्मान हमारे यश का सीधा सबूत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जीवन का सफर इसी तरह गुजरना रहता है। जिस मिट्टी में अंकुरित हुए, टहनी पर चढ़कर फलित हुए, फूलों ने तब खुशबू पाई। यह महक बहुत आभारी है इस पावन गंगा माटी। यह पावन गंगा माटी नींव रखी जिन हाथों ने, दीवारें गढ़ी प्रभातों में, मंदिर पर जात कर जा। यह चमक बहुत आभारी है इस पावन पंचपा की। यह चमक बहुत आभारी है इस पावन पंचपाटी की। और जिन पाँवों ने झुकी नापी, जिन राहों ने मंजिल सौंपी, तब जाकर के गंतव्य मिला। यह बहुत बहुत आभारी है उनकी नीची है घाटी की। यह बहुत बहुत आभारी है उनकी नीची है घाटी की। 18 वर्ष की उम्र में कलम उठी और अनवरत 78 वर्ष तक लेखन करने लगी। जिस दौर में ठंडक खुशबू को चंदन में पलते देखा है, उस दौर में ही दावानल से जंगल पतवारों की घाट रचेंगे, पार लगाकर कश्ती नहीं तो भारत आना करके, नहीं तो आना करके। और उनकी इस कहन, ये जो कहन है, सहसा ये बड़े अबूझ से याद दिलाती है बतौर जिला पार्टी साहब, ये अपना दम लेके कहीं और न जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को। वे कहते हैं कि घर कैसा हो, तो कहते हैं अपने मन की हवा रोशनी अंगनाई सा घर। अपने मन की हवा रोशनी अंगनाई सा घर, पूछ परख तिरकन रिश्तों की बहुनाई सा घर। मुझे सर ये सब पढ़ते हुए एक पुरुष के घर को घर बनाने में जो चिंता है, जो पुरुषार्थ है, जो लगावट है, साफ दिखाई पड़ती है। और यह भी कि जो घर है वो स्नेह, उसूलों, यश, नैतिकता, दान, करुणा, अनुभव, उत्सव प्रियता, ये सारे भाव आपको इनकी कविताओं में नजर आएंगे, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। वात्सल्य और सबसे बड़ी बात समझ, ऐसे शाश्वत मूल्यों पर घर अपना खड़ा होता है। और हमारे परिवेश में घर का महत्व रेखांकित करती है गजलें। गौर करिएगा इस बात की, जो न्यूक्लियस परिवार है, जो एकाकी परिवार है आज के दौर के, उनके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही भावपूर्ण संदेश है। कंफ्यूजन में दबे रिश्तों की सुगंध को उखाड़ती ये गजलें सच बयान करती हैं। मित्रों, साहित्य के बुफे में रखी तमाम डिशेस के बीच गजल यूं है कि जो उसको सब नहीं जाते, मगर जो इसका स्वाद चख लेते हैं वो फिर किसी को जाते हैं। गोया कि सोच कर आओ पूरे तमन्ना है ये, मैं गजल की बात कर रहा हूँ कि सोच कर आओ पूरे तमन्ना है ये, जालिबन जो यहाँ रहा, जो यहाँ रहा रहेगा, जो यहाँ रह गया रह गया, जालिबन जो यहाँ रह गया। तो गजल गोई के पद में मुझे ये बात समझ में आती है कि एक बार आप उसकी हकीकत करने लगते हैं तो फिर आपसे और कहीं जाया न जाएगा। जन्म जी की सफर में गजल के नुक्ते ऐसे जुड़े चले गए और कहते ही चले गए। शेर और शुगर का हुस्न यूं है कि अल्फाज अकेले कुछ नहीं, मगर जब उन्हें मोहब्बत से भिगोया जाता है तो खुद अपने होने से, अपने मायनों से आगे निकल जाते हैं।
और कई बार ये वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मुझे जगत जी की ये पंक्तियां कमाल की लगी कि अदब की आप न हो चेहरों पर। मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, गाए बगाए स्टूडेंट्स को हम लोग फेस करते हैं, उनको देखते हैं, पढ़ते हैं। अदब की आप न हो चेहरों पर, लगने लगते हैं फिजूल से बच्चे, लगने लगते हैं फिजूल से बच्चे। और अभी इन्होंने माँ पर जो कविता पढ़ी, आप इस संग्रह को जब पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपकी निगाह उस कविता पर ठहरेगी। मैं फिर से इसको कहता हूँ कि माँ के उत्साह और संकोच का अद्भुत संतुलन दिखाते हुए वे कहते हैं कि त्योहारों की अगवानी की भूली नहीं समाई, त्योहारों की अगवानी की भूली नहीं समाई माँ, पर कभी नहीं तानी मर्यादा और कभी नहीं इकराई माँ, कभी नहीं तानी मर्यादा, कभी नहीं इकराई माँ। हम सबको बरबसी माँ तक ले जाने वाली ये कविता और इसको माँ तक इतना सजीव चित्रण है। मनुष्य के जो रिश्ते होते हैं वो ऐसे आईने होते हैं जिनमें वो अपना चेहरा देखता है, खुद को देखता है, संवारता है और बेहतर बनाता है। भारतीय परिवेश में रिश्ते लगभग सच होते हैं, रिश्ते एहसास होते हैं और अक्सर हमें दुख भी देते हैं। इस सिलसिले में जगत साहब कहते हैं कि विश्वास ने चला है, ये पढ़ी भी कई बार खूबसूरती से पढ़ी, विश्वास से चला है जरा गौर कीजिए, यह बर्फ से चला है जरा गौर कीजिए। इसी गजल में एक और बहुत खूबसूरत शेर है कि दिल में दया, आंखों में हया, आरज़ू में सब्र, दिल में दया, आंखों में हया, आरज़ू में सब्र, फुटपाथ पर पड़ा है जरा गौर कीजिए, फुटपाथ पर पड़ा है जरा गौर कीजिए। अभाव के इस प्रभाव को बयान करता ये शेर कमाल है। बस मुश्किल ये है कि नई पीढ़ी अभाव नहीं जानती और इस शेर को जानना समझना हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा दुष्कर हो। जलद जी आज के प्रतिष्ठित में बहुत सारा लिखते हैं, मसलन कि केशव अर्जुन विस्मृत से हैं, केशव अर्जुन विस्मृत से हैं और चर्चे शक्ति दुशासन के, और घोर सन्नाटा गया है देह की हर नीड़ में, घोर सन्नाटा गया है देह की हर नीड़ में, खो गया है आदमी, गौर कीजिएगा, खो गया है आदमी अलगाव वाली भीड़ में, खो गया है। और घर से निकल कर वे चौराहे पर भी जाते हैं और समाज से रूबरू होते हैं। वो कहते हैं है वक्त छाछ का तो पाचक समझ के पी गए। बड़ा बढ़िया लगा मुझे ये पढ़ के, है वक्त छाछ का बहुत लगा तो पाचक समझ के पी लो, और माना की आदतें छिकने की रसमलाई, माना की आदतें छिकने की रसमलाई। और फिर भाषाई सीमा से आगे बढ़ते हैं, मेले में भी कहते हैं जिनके हाथों में जिस नैया गुड़ की परियां मिट्टी हो गई, जब पढ़वे की उम्मीदें भई स्कूलों की छुट्टी। और अब देखें कि किस तरह से कभी मौसमों को जीता है। देखेंगे कि अभी हमारा फाग आना है, उसको उसके सिलसिले में लोग कहते हैं टेसू दह के शाख पर पीठ ढिलोरा भार, टेसू दह के शाख पर पीठ ढिलोरा भार, रंगों की टोली जुड़ी फूल खिले जुबान। तो ऐसी बहुत सारी बातें भाई ने मुझसे आगे पहले समय के बारे में जिक्र किया था, उसका मुझे बाकायदे संज्ञान है। बहरहाल जिंदगी कुछ इत्तेफाक है तो कुछ कोशिश भी है। गजल की बात को गजल से अंजाम देना बेहतर होगा, और इत्तेफाक की आजकल मैं यही गजल गुनगुना रहा था जो इस किताब पर बहुत सूट करती है, बहुत इस पर मुकम्मल बैठती है। जो पढ़ते रहे ये जो गजल है बड़ी बकौल साहिब होशियारपुरी इनकी गजल है, और ये पंजाब के होशियारपुर से थे। इनका असल नाम राम प्रकाश कुहाड़ी था।
उनकी का जो मसला है आपको समझ कर रहा हूँ कि जो पढ़ते रहे हम किताबें मोहब्बत, जो पढ़ते रहे हम किताबें मोहब्बत, नहीं पा सके हम जवाब मोहब्बत, नहीं पा सके हम जवाब मोहब्बत। आज आदरणीय जनरल जी को हार्दिक शुभकामनाएं और यह दरख्वास्त कि वे अपने सच बयानी के इस सफर को जारी रखें। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। मेरी बात को सुना। श्यामलम संस्था और उसके प्रधान बड़े भाई आदरणीय उमाकांत मिश्र जी को, जो हमेशा सब में उत्साह का रंग भरते रहते हैं और कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, कभी लिखने के लिए, पुस्तक कभी भोजन करवाने के लिए। यदि वे ऐसा ना करें तो शायद यहाँ फिर से शून्यता छा जाए। तो उनका जो आभार ही हम कह सकते हैं कि हम सभी साहित्यकार उनके आभारी हैं। ये जो किताब है सच बयानी का सफर, उस पर भी बहुत अच्छे से व्याख्या की डॉक्टर नवीन ठाकुर जी ने। उनकी जो रचनाएं हैं वो अभी आपने ऋषभ भाई के मुख से सुनी, लेकिन मैं उस पक्ष की ओर ध्यान देना चाहूँगी, ध्यान दिलाना चाहूँगी कि आप लोगों का जो इस संग्रह की कविताएं हैं विशेष रूप से परिवार से जुड़ी, पारिवारिक संबंधों से जुड़ी। और जब मैं ये कविताएं पढ़ रही थी, उसका पुनर्पाठ कर रही थी, यहाँ बोलने के लिए एक तरह से पेश कर रही थी खुद को, तो उस समय मेरे मन में वो कविताएं पढ़ते हुए
किया, ये बहुत चिंता की बात है। और इस जो पुस्तक है सच बयानी का सफर, उसकी कविताएं पारिवारिक संबंधों की बुनावट को बड़ी सच बयानी, बारीकी और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। घटते हुए मानवीय मूल्य जो वर्तमान समय में चिंता का विषय है, उनको भी प्रस्तुत करती है। ये कविताएं जो है संबंधों को दृष्टिकोण से जीना भी सिखाती है। इसमें जो कविताएं हैं उनकी चर्चा करूं, उसके पूर्व में एक बात साझा करना चाहूंगी कि ऋषभ भाई से मेरा पारिवारिक परिचय बहुत ही पुराना है। जब हम लोग यहाँ सागर नहीं आए थे, उसके पूर्व से उनके परिचय रहा है। एक बहुत पहले साझा संकलन प्रकाशित हुआ था एक पर उसमें ऋषभ भाई और मेरी रचनाएं शामिल थी। और मुझे अच्छा लगा था कि सागर के एक नामचीन कवि के साथ मेरी रचना प्रकाशित हुई है। मीना जी जो उनकी अर्धांगिनी है, वे बहुत ही ममता में और बहुत ही स्नेही है। हमेशा जब भी मिलती है तो इसी तरह से मुस्कुराते हैं, जैसे इस तरह मुस्कुरा रही है। बहुत ही आदमी है और मैं समझती हूँ ये उनकी आत्मीयता ही है जिसके कारण ऋषभ भाई इतनी अच्छी रचनाएं लिख सके, घर को और पारिवारिक संबंधों को समझ सके। क्योंकि होता यही है कि जो परिवार के संबंध है, रिश्तेदारियां हैं, वो अधिकतर महिलाएं ही संभालती हैं। और जब यदि पुरुष व्यवसायी हो और उसको दुकान पर बैठे रहना पड़ता हो सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक 9 बजे तक, तो निश्चित रूप से वो रिश्तेदारियां नहीं निभा सकता। लेकिन ऐसे अवसर पर घर की महिलाएं रिश्तेदारियां निभाती हैं और साथ ही उन पुरुषों को उन रिश्तेदारियों, उन संबंधों के बारे में अवगत कराते हैं। तो ये दायित्व अवगत कराने का जो है मीना जी ने बहुत अच्छे से निभाया और तभी ऋषभ भाई संबंधों को, मानवीय संबंधों को, पारिवारिक संबंधों को इतनी गहराई से अपनी रचनाओं में उतार सके। जो मुझे कुछ रचनाएं होंगी, कुछ कविताएं, पंक्तियां बहुत ही अच्छी लगी हैं, वो मैंने नोट कर रखी हैं और वो मैं आपके सामने रखूंगी। उन्होंने परिवार की महत्ता पे जो लिखा है वो पंक्तियां देखिए आप। घर को केवल गुजर बसर माने है जो, घर को केवल गुजर बसर माने है जो, वो रूल कंकड़ पत्थर माने है। उन्हीं को कंकड़ पत्थर माने थे, घर को रूल के समान है। लेकिन जो घर की मात्रा नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। बहुत तरस आता है उनकी बुद्धि पर, अमृत प्याला उनका जहर माने थे। चैन की मस्ती मौज झूमते हैं। की अध्यक्षता कर रहे तिवारी जी, अपनिया बहन शरद जी, हमारे अनुज नवीन अंगू जी और मेरे बहुत ही प्रिय पुराने शिष्य आशीष जोशी जी, यहाँ बैठे हुए सभी हमारे आदमी श्रद्धेय और आदमी स्वजन कहूँगा, मेरे परिवार जैसे उनके साथ